जय माता दी सभी को। हम अपने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ जानते हैं अपनी कुंडली को देखकर। हम अपने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ जान सकते हैं अपनी ऑरा पर। हमारी बॉडी पर 7 लेयर्स होती हैं जो हमें ऑरा हमारी प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन फिर भी जब हमारी तबीयत खराब होती है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या कि आपको कोई वास्तु दोष है, तो आपकी ऑरा जो है वो टूट जाती है और जिससे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पर अफेक्ट होता है। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना हमारी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ है कुंडली के हिसाब से, और हमारी ऑरा क्या हमें सेम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ दे रही है, क्योंकि उसकी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ अगर खराब हो रही है तो आपके प्लैनेट्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होंगे। जो आपको फल अच्छे मिलने चाहिए, आपको सक्सेस मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। ये उसका असर आप देख रहे होंगे। राइट। सो जैसे हम चक्रास की भी बात करते हैं तो हमारे 7 जो चक्रास हैं वो प्लैनेट से ही रिलेटेड है, और उससे ही हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको डोनेशंस करना या जेमस्टोन्स पहनना वो भी बहुत जरूरी नहीं है। आपकी इनर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान करना बहुत जरूरी है। आपको आज मैं एक एक चक्रास पर थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपने चक्रास बैलेंसिंग कर देना चाहिए। और इवन कि आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, मैंने चक्रास को क्लीन भी करना बताया हुआ है। आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और आपको ताकि नए वीडियोस भी मिल सकेंगे और आपके प्लैनेट्स जो हैं वो सही हो जाएंगे। करना क्या है, आपको रात के समय ये अपने पैर फीट तक आपको पैर डिप करना है। थोड़ा पानी ले लीजिए, कोई टब है, बाल्टी है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, उसमें आप सी सॉल्ट डालिए। सी सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं आप। एक उसके साथ में थोड़ा सा एक मग में फ्रेश वाटर रखिए। आप थोड़ी देर ये पैर डिप करके रखेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे, या जैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैंने चक्रा बैलेंसिंग बताया हुआ है, उसे भी आप कर पाएंगे। अब हमें पहले चक्रास के बारे में जानना है। जैसे कि हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर हम कहते हैं कि गणेश भगवान जी का स्थान है और इनोसेंस वो ही देते हैं। इनोसेंट भाव जो है हमारा होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चा बहुत इनोसेंट होता है जब इस दुनिया में आता है, फिर उसके अलावा कुछ भी लाइफ में चीजें चल रही हैं, समझ हो रही है, तो आप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्मार्टनेस आ रही है ना। स्मार्टनेस से पहले क्या, हम अबोध हैं, बिल्कुल इनोसेंट है। सो हम गणेश भगवान जी को मानते हैं और उनसे पूजा करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमें एक शुद्ध बच्चे की तरह ही इनोसेंट बना दीजिए। जैसा कि आप इनोसेंट हैं, जैसे आप हैं वैसे ही हमें अपनी जैसा बना दीजिए, और हमें हमारा मूलाधार चक्र जो है वो खोलने की प्रेयर करते हैं कि इजाजत दीजिए। सो कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो आप हमेशा गणेश भगवान जी के नाम से ही शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम अपने चक्रास मूलाधार से शुरू करेंगे, खुलेंगे, तो आपकी जब कुंडली जागृत होगी तो भी मूलाधार चक्र से ही शुरू हो। राइट। सो नेक्स्ट चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पर सरस्वती माँ का स्थान माना गया है। हमारी जो भी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी हम अच्छा करते हैं तो वो सारी चीजें जो हैं हमें सरस्वती माँ देती हैं, ताकि जो हम चीजें सीख रहे हैं हम माँ की कृपा से उस चीज को आगे ले जा सकें, उन चीजों से हमें फायदा हो। राइट। सो हमें हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। आपको ये सरस्वती माँ की प्रार्थना से ही मिल सकता है। तीसरा चक्र है हमारा नाभि चक्र, जिसमें लक्ष्मी माँ का स्थान माना गया है। और लक्ष्मी माँ हमारे घर में तभी विराजमान होंगी जब आपका नाभि चक्र जो है वो क्लियर होगा। अगर आपका नाभि चक्र सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो आपको लाइफ में अप्स एंड डाउन, स्टेबिलिटी नहीं होगी। मनी के लिए मनी आ तो रहा है बट रुक नहीं रहा।
क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है? ऑफ कोर्स इसमें वास्तु दोष भी हो सकता है, उसके साथ-साथ कुंडली दोष भी हो सकता है। तो आपको ये सब चेक करवाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको मैं स्ट्रेंथ बता रही हूँ, विदिन 6 मंथ्स अगर आपका वास्तु दोष नहीं है और आपको बैड रिजल्ट्स भी नहीं है और आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स के अंदर आपकी मनी जो है आप सेविंग्स करना चाहें, वो डबलिंग भी हो सकता है। सिर्फ ज़रूरी है आपका मानना, आपका बिल्कुल अबोध होकर इस चीज़ पर भरोसा करके माता रानी की कृपा लेना, आपको हर चीज़ जो है आराम से मिल पाए। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट चक्र जो है वो है हृदय चक्र। हृदय चक्र पर दुर्गा माँ का स्थान माना गया है ताकि हमारा हृदय जो है वो पवित्र हो जाए। हमारे मन में किसी के लिए भी द्वेष ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में किसी के लिए भी बुरे ख़्याल ना आए। तो हम दुर्गा माँ से बोलते हैं, जगदम्बा माँ का उच्चारण करते हैं, जिससे कि हमारा मन हमेशा सुव्यवस्थित रहे, सही रहे। सो हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमने क्या किया क्या नहीं किया, या मैंने 10 साल पहले मेरे साथ क्या घटित हुआ, और मैं पीछे नहीं जा सकती और पीछे जाकर पिछले जन्म में जाकर, या हम कह सकें कि पिछले 10 साल में भी पीछे जाकर मैं नहीं कुछ भी ठीक कर सकती हूँ। तो आज जो वक्त है, आज के वक्त को हमें संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए ही हमें अपने हृदय चक्र पर दुर्गा माँ से प्रार्थना करनी है कि हे दुर्गा माँ, मुझे नहीं पता मेरे से कुछ भी बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, मैं किसी के लिए भी अपने आप को कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, है ना? उसके लिए हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं अपने आप को, और जो भी हुआ मेरे शायद मेरे से जाने-अनजाने में हुआ होगा, बट अब जो आगे आने वाला जन्म है मेरा, आगे आने वाला समय है मेरा, उसको आप अच्छा कर दीजिए ताकि मुझे इस तरह से आप मेरा मन बना दीजिए ताकि जिस उसके अंदर कभी भी किसी के लिए द्वेष ना आए। तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रेजेंट है, मैं पास अगेन से रह कह रही हूँ, पीछे जो प्रेजेंट पास बीत चुका है उसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन आज का मैं अपना प्रेजेंट सुधार सकती हूँ, मैं अपना फ्यूचर सुधार सकती हूँ। राइट? सो आपको ये बोलना है दुर्गा माँ से। अगला चक्र जो है वो हमारा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर राधा कृष्ण का स्थान माना गया है। राधा कृष्ण का स्थान क्यों माना गया है? क्योंकि कृष्ण जी हैं जो वो बांसुरी बजाते थे, वो हमेशा म्यूजिक उन्हें पसंद था, या वो आपने पता है आपको कि सफेद मक्खन खाना पसंद था। तो इसका रेमेडी भी होता है, जिन लोगों का थ्रोट बहुत ज्यादा खराब रहता है उन लोगों को थ्रोट चक्र ठीक रखने के लिए सफेद मक्खन खाना चाहिए। थोड़ा सा मिश्री उसमें डाल सकते हैं, और सफेद मक्खन घर का स्पेशली बना हुआ खाना चाहिए, तो उनका थ्रोट जो है वो सही रहेगा। और हम इसमें भगवान राधा कृष्ण से हम विनती कर रहे हैं कि हम जो भी हमारी वाणी से हम कुछ भी किसी के लिए बोलते हैं हमेशा अच्छा ही लगे, उनको कभी भी मेरे मुंह से ऐसे कोई शब्द ना निकले जिससे कि किसी को मेरे कहे से दुख हो, है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी स्ट्रेंथ को समझना। आप अगर 5-5 मिनट के लिए या 2-2 मिनट के लिए भी इन चक्रास पर वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, यानी उसमें वास्तु दोष जो था या कुंडली दोष जो था, वो भी ठीक हो रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके साथ हम बहुत सारी रेमेडीज भी बताते हैं, बहुत सारे क्लाइंटेज होती है हमारी, और उनके से रेगुलरली हमें बताना होता है कि कैसे चीजें ठीक होंगी, और लाइफ में उनको सक्सेस मिली भी है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अगर हम दिन की बात करें तो दिन में 3-4 एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। सो मैं ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग्स में वो तो नहीं लूंगी कि क्या क्या हुआ और कैसा हुआ। ऑफ कोर्स जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है और ये मानते भी हैं। सो अगला चक्र है हमारा मेरी जीसस का स्थान जो है वो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान है जहां पर हम मैरी जीसस से विनती कर सकते हैं कि हे मैरी जीसस, हम मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में किसी के लिए द्वेष आ रहा है तो मेरे मुझे उसी से आप
निजात दिला दीजिए, मेरे दिमाग में किसी के लिए भी बुरे विचार ना आए। तो जैसे आप लोगों को पता है मैरी जीसस जीसस ने क्या कहा था, मैं सभी को माफ करता हूँ। बहुत आसान नहीं है ये वक्त, हो सकता है ये मेरे मुंह से सुनना आप लोगों को आसान लग रहा है, जब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों ने जो आप लोगों को दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, उनको माफ करना तो बहुत आसान नहीं है। बट हम ये तो बोल सकते हैं कि मेरे दिमाग में ही ना आए, मेरे विचार में ही ना आए, वो जहां जैसे हैं जहां हैं वो मुझे याद ही ना आए, वो मेरी लाइफ से कट हो चुके हैं, कॉर्ड कटिंग कर देनी है हमने उनसे। दैट इज द बेस्ट वे। तो आपके दिमाग में उस, क्योंकि अगर आप उस चीज को बार बार याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं। तो आप कहते हैं ना लाइफ में मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए। हो सकता है कोई भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है जो आप जिसने आपको दुख पहुंचाया है। तो आपको ये कहना है कि मैं उसे कॉर्ड कटिंग कर रहा हूँ और मुझे वो इंसान अब याद ही ना आए, बस माता रानी मुझ पर इतना कृपा करे। सो ऑफ कोर्स आपके साथ वो होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप पीछे वाली मूवमेंट्स छोड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमें पीछे अपनी ठीक करनी है एंड देन ही अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना। राइट। तो आपको ये समझ आया। अगला चक्र है जो हमारा वो है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र पर आप जब ध्यान पे बैठते हैं तो आप सहस्त्रार चक्र पर, ये तालु भाग पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, यहाँ पर आपको अपना ध्यान पूरा लगाना है। आपके हाथों में से वाइब्रेशंस निकलेंगी, आपके तालु भाग से वाइब्रेशंस निकलेंगी, एक फूल के समान आपको दिखाई देगा, निर्विचारिता आ जाएगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा। आपको लगेगा आपके जो बॉडी से वाइब्रेशंस उठ रही हैं और वो बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप एक एक चक्र पर जा रहे थे वैसे वैसे आपको लगेगा कि वाइब्रेशंस उठ रही हैं। इसी तरह से हमारी हाथ पर भी सेम यही चक्रास हैं, जैसे मैंने आपको बॉडी पर बताया। हम अपने अगले वीडियो में आपको अपने हाथ पर वाइब्रेशंस भी बताऊंगी कि कैसे आप देख सकते हो और कौन कौन से चक्रास कहाँ पर स्थित हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको जानना है कि कैसे आप निर्विचारिता को प्राप्त करेंगे। जब आपको निर्विचारिता प्राप्त हो जाएगी, आप 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर दिन में लगा रहे हैं तो आप देखिए आप ओवरऑल सक्सेस पा रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, अटक नहीं रहे। वो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो मेहनत है, हमारे जो काम है वो सफल होने चाहिए। अगर हम बहुत अच्छी सोच से चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे आपके लाइफ में, वो होना जरूरी है। और देखिए आप मैजिक क्रिएट करेंगे, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो सकता है। अगेन आपको समझना है क्या आपको वो चाहिए, क्या आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस मिलनी है, मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं किसी को परेशान ना करूं, और आप उसके साथ साथ भगवान की भी सच्चाई को भी जान पा रहे हैं। जेमस्टोन्स पहनना या कुछ भी पहनना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक्सटर्नल पावर्स है। सो एक्सटर्नल पावर्स से हट कर हमें क्या करना है, अभी इंटरनल पावर्स पर काम करना है, जो हमारा ये जन्म और अगला जन्म, अगले सारे जन्म जो है वो सफल कर सकता है। क्योंकि संचित कर्मा से ही हमें ये जन्म मिला। अगर हम आज के जो जन्म काम कर रहे हैं, जो आज का हमारा क्रियामान है, वो अगर ठीक हो जाएगा तो वो ही अगले जन्मों के लिए हमारा जो आगामी कर्मा है, जो आने वाले कर्मास है, उनमें जब हम संचित कर्मास को बनाएंगे तो वो हमें सफलता देंगे, हमें हमारे सारे काम बन जाएंगे। और माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे, आपके काम सारे बन जाएंगे। आप प्लैनेट्स पे, अपने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पर काम कीजिए तो आपको उसमें सभी से सफलता मिलेगी। धन्यवाद सभी का। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अमिता एस भाटिया, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, महावास्तु एक्सपर्ट। जब इन तीनों का समावेश होता है
तो एक मैजिक क्रिएट होता है। उससे हम कई तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे पैसा रुक रहा है, आता नहीं है, मनी स्टक है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सॉल्यूशन हो सकता है। और आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ कि कई ऐसे हमारे चल रहे हैं, लोगों के साथ बताते हैं जिनका कंसीव नहीं हो पा रहा और आईवीएफ वगैरह की तो नॉलेज नहीं है, तो नेचुरली उनका डिलीवरी हुआ है, मीन्स नेचुरली ही उनसे कंसीव किया है और उनका डिलीवरी भी हो चुका है। ये मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है, एसो सहेज ब्लेसिंग्स परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मेरे रिस्पेक्ट करते हैं और ऑफ कोर्स मुझ पे इतना फेथ करते हैं, जिससे आपके काम बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।